वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आपका। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं? यहाँ पे टोटल 100 होने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पीजीआई में या चंडीगढ़ की, साथ के साथ अगर नेटर का कोई एग्जाम इन फ्यूचर आपने अगर देना है, या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का आपका क्लैरिकल का या स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म होगा। आपने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बिकॉज किसी भी एग्जाम में आप देखते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूछे जाते हैं अगर बात करी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इसलिए 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो रिपीटेडली पेपर्स में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। बाकी लास्ट में आपको जो देखने को मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो रिसेंटली हमारा एसएससी का एग्जाम हुआ है सिलेक्शन पोस्ट। आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी बस इसकी आंसर की ही आपकी रिलीज हुई। तो इनके भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाएंगे जो आपको पेपर्स में अभी पूछे गए थे। तो बिना किसी डिले के 100 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साथियों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, वन हु कांट मेक मिस्टेक, जो कभी मिस्टेक ना करे उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। क्या बोला जाता है उसको? इनफॉलिबल बोला जाता है। ठीक है, तो इनफॉलिबल का अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो क्या होगा, इसका मतलब होता है अचूक। ठीक है, जो मतलब मिस्टेक ना करे, जो गलत ना हो। क्लियर? तो ये आपका अचूक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आपका आएगा वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो बुक्स का ग्रेट लवर जो होता है उसको बिब्लियोफाइल बोला जाता है। ठीक है, तो बिब्लियोफाइल क्या होता है? जिसको बुक्स से ज्यादा प्यार होता है। तो ये देखो, ये ऐसी चीज है, इससे हर किसी को मोस्टली जो है आपको ग्रेट लव रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेट लवर अगर आप होगे बुक्स के तो ही कोई एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिजीजेस। सभी बीमारियों का कोई सॉल्यूशन अगर होता है, तो ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है, पेपर्स में भी आपने देखा होगा, पैनेशिया बोला जाता है। ठीक है, एक कंपनी भी है इस नाम से, पैनेशिया बायोटेक करके। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी, उन्होंने भी वर्ड शायद इसीलिए यूज किया होगा कि वी आर द सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिजीजेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका पैनेशिया होता है। तो क्लियर है ये बात आपको? तो 3 क्वेश्चंस हमने आपको कराए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, कि वन हु कांट मेक मिस्टेक दैट इज इनफॉलिबल, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो ये साथियों होगा आपका बिब्लियोफाइल। थर्ड होता है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिजीजेस दैट इज पैनेशिया। ठीक है, तो 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, फोर्थ आपका समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो वो क्या होगा जिसको अवॉइड ना किया जाए? इनएविटेबल। ठीक है, जिसको रोका ना जाए, ये भी अचूक की तरह ही होगा आपका। दैट विच कांट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जाए तो वो इनएविटेबल होता है। ठीक है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको, समझ रहे हो आप इसका मतलब? वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जैसे प्लीज हम जिससे रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको बड़ा मुश्किल हो रिक्वेस्ट करना, तो उसको बोला जाता है आपका फास्टिडियस। क्या होता है वो होता है आपका फास्टिडियस। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्रू विच लाइट कांट पास। तो जिसमें से लाइट पास ना करे उसको क्या बोला जाता है? उसको ओपेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोलते हैं हम ओपेक। ठीक है, और जिससे लाइट आपका पास कर सके उसको क्या बोला जाता है? जिससे लाइट आपकी पास कर सके उसको बोला जाता है आपका ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आपको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जिससे लाइट पास ना हो उसको ओपेक बोलते हैं। चलो देखो, हमारी जितनी भी क्लासेज रहेंगी, जो हम क्वेश्चंस कराते हैं ना, अब जैसे आपको 3 क्वेश्चंस हैं, 4, 5, 6, इसके बाद इसका ना इंस्टेंट देखो रिवीजन भी आपके साथ के साथ होगा। समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस, थ्रू विच लाइट कांट पास, दैट इज ओपेक। तो इस तरह से हम कराते हैं आपको। अब 7th क्वेश्चन की बारी है, तो 7 देख लेते हैं, हु यूजेस द लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड। देखो ये क्वेश्चन ना आई थिंक आपके नेटर में पूछा गया है, किसी बच्चे ने अगर देखा होगा ना, तो नेटर में ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह से ये एसएससी के तो रिपीटेड है ही। तो ये एम्बी डेक्स्ट्रस होता है आपका। क्या याद रखना है आपको? एम्बी डेक्स्ट्रस। ये वो होता है जो
जैसे अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड के साथ साथ अगर लेफ्ट हैंड से भी उतना ही फास्ट आप लिखते हो तो आपको एम्बीडेक्स्ट्रस बोला जाएगा। ये आपने याद रखना है। अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। देखो, या तो कोई प्राइवेट कार को ड्राइव करता है या कोई हायर कार को ड्राइव करता है तो भी उसको चौफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? चौफर। ये वाली ना वैकेंसीज आप देखते हो आपको कोर्ट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको देखोगे तो ड्राइवर को चौफर ही बोलते हैं। तो ये आपकी कोर्ट की वैकेंसीज में देखा जाता है। विच कांट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जाए। तो सिंपल सी बात है, कॉरिजिबल ठीक किया जाने वाला और इनकॉरिजिबल जो ठीक ना किया जाए। तो ये होगा आपका इनकॉरिजिबल, जिसको ठीक ना किया जाए। तो चलो फास्ट रिवीजन 7 से, हु यूजेस लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो ये आपका चौफर होता है। विच कांट बी करेक्टेड, तो ये होता है आपका इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट ना किया जा सके दैट इज इनकॉरिजिबल। टोटल 9 हम करा चुके हैं। अच्छा, 10 से पहले बच्चों आपको बताना चाहूंगा, ये सेशन, ये क्लासेस आपके ना हमेशा काम आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे कोई हमारे व्यूअर है तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिलोंगिंग टू सेम टाइम और इन सेम एज। ठीक है, तो जो सेम टाइम और सेम एज से बिलोंग करता है उसको क्या बोला जाता है आपका? उसको बोलते हैं हम, आपको पता है ना, समकालीन। एक वर्ड पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने। ठीक है, क्या होता है? समकालीन। तो ये होता है आपका कंटेम्परेरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में इसको बोला जाता है समकालीन। ठीक है। अच्छा, एक जीके का क्वेश्चन यहीं पे आपका रिवाइज कराता हूं। देखो यहां पे जैसे पूछा जाता है कि अकबर, चलो ये ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे याद रखो कि आपका तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास इज कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी टू। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तुलसीदास किन के कंटेम्परेरी थे, तो आंसर आपको पता है ना, अकबर आता है। ठीक है, किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा गया है, जीके के फॉर्म से आप याद रखना। तो कंटेम्परेरी का आई होप हम आपको मीनिंग अच्छे से समझा पाए होंगे। तो सेम टाइम या सेम एज में कोई अगर होता है तो कंटेम्परेरी बोला जाता है, समकालीन। वन हु इज इजीली डिसीव्ड। अब ये डिसीव्ड का ना यहां पे मतलब होता है बच्चों धोखा। ठीक है, धोखा, चीट करना, डिसीव करना, जिसका सिनोनिम आपका चीट भी हो सकता है। तो ये होता है आपका गलीबल। वन हु इज इजीली डिसीव, जिसको इजीली धोखा दिया जा सके ना, मासूम। एक तरह से आप ये कह लो, इसको मासूम आप याद रख सकते हो, कह के कि भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा मासूम है, उसको कोई भी डिसीव कर सकता है ना, गलीबल होता है। पर्सन्स लाइफ रिटन बाई सेल्फ, अगर कोई अपनी लाइफ को खुद से लिखे तो सिंपल है, आपको कहीं ना कहीं ऑटो वर्ड देखने को मिलेगा उसमें, है ना। तो ऑप्शंस आप देखोगे ना, ऑटो, अब ये ऑटो है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, इतने से इतने तक ऑटो है। तो ये ऑटो के बाद बायोग्राफी, बायोग्राफी होती है लाइफ और ऑटो होती है सेल्फ। तो पर्सन्स लाइफ रिटन बाई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। चलो फास्ट रिवीजन के साथ अभी देखते हैं 10th। बिलोंगिंग टू सेम टाइम और इन सेम एज, दैट इज कंटेम्परेरी। वन हु इज इजीली डिसीव, दैट इज गलीबल। पर्सन्स लाइफ रिटन बाई सेल्फ, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। टोटल 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो क्या है, एनिमल और प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। जो एनिमल या प्लांट या तो ग्रो करे वाटर में या रहता ही हो तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्वेटिक बोलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक, ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा जलीय जीव जंतु या जलीय पौधे, तो ये जलीय होता है इसका मतलब एक्वेटिक का। अ पर्सन हु डिसलाइक्स विमेन, जो विमेन को डिसलाइक करता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोला जाता है आपका मिसओगिनिस्ट। आपको सिंपल यहां पे याद रखना, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है आपका मिस, है ना। अगर कहीं ऑप्शंस में आपको सारे के सारे पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, सारे के सारे अगर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव मिलते हैं ना, तो ये मिस वाला देख के आपको पता लग जाएगा कि ये नेगेटिव है। ठीक है, ऑर्गेनिस्ट होता है डिसलाइक या वुमेन डिसलाइक, ठीक है, या वुमेन ऑर्गेनिस्ट, आप इस तरह से याद रखो इसको। तो ये आपका हो जाएगा मिस ऑर्गेनिस्ट। होपफुली क्लियर हो गया आपको 14। चलो 15 देखते हैं, वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सैक्रेड। अगर कोई चीज पवित्र है, शुद्ध है, उसका अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको क्या बोला जाएगा?
सैक्रिलेज वर्ड होता है ना, ये बहुत रिपीटेड है। कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो उस वर्ड को ना हम सैक्रिलेज से याद रखते हैं, ठीक है, सैक्रिलेज। होपफुली आपको समझ आया होगा सैक्रिलेज का मतलब। तो टोटल 15 क्वेश्चंस आपके सामने हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 में है आपका पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स। अच्छा, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता हो या हैबिट रखता हो कॉइन कलेक्शन की, तो इसको बोला जाता है आपका न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। क्या होता है? न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी ये मुद्रा इकट्ठा करने वाला पर्सन है कोई भी, है ना, कलेक्ट कॉइन्स। तो न्यूमिस्मेटिस्ट आपने याद रखना है, और इस ब्रांच को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। ये न्यूमिस्मेटिस्ट आपकी ब्रांच होती है वो, और जो पर्सन कलेक्ट करता है उसको न्यूमिस्मेटिस्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे साइंस का साइंटिस्ट होता है, ऐसे ही कॉइन्स का आपका न्यूमिस्मेटिस्ट होगा। हु कलेक्ट और स्टडी स्टैंप्स। अच्छा, ये दो ही चीज आती है, या तो कॉइन्स का आता है पेपर में या आपके स्टैंप्स का आता है। तो ये आपने पोस्ट ऑफिस आपने विजिट किया होगा, देखा होगा, वहां पे एक वर्ड होता है फिलैटली, तो ठीक है, तो ये आपका फिलैटलिस्ट होता है। वो क्या होता है? फिलैटलिस्ट होता है, जो आपका स्टैंप को कलेक्ट करता है या उनकी स्टडी करता है, ठीक है। तो 17 हो चुका आपका। 18 में देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना पढ़ सके ना लिख सके, तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे? जो पढ़ सके ना लिख सके उसको बोलेंगे इलिटरेट, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, अनपढ़ बोला जाता है इसको, ये आपका अनपढ़ होता है। तो 18th आप कर चुके हैं। चलो क्विकली आप देखते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिस्ट। हु कलेक्ट और स्टडी स्टैम्प्स, दैट इज फिलैटलिस्ट। एंड 18th इज हु कान रीड और राइट, दैट इज इलिटरेट, जो पढ़ लिख ना सके, दैट इज इलिटरेट। तो 18 हो चुके हैं। 19 देखते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करा रहे हैं आपको, बट बेसिकली जो हमारा पर्पज है वो पर्पज है जो आपकी ऑनगोइंग पीजीआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है, या आपकी चंडीगढ़ एडमिन की रिक्रूटमेंट आने वाली है, या अगर नेटर की भी पॉसिबिलिटी हुई कोई रिक्रूटमेंट आने की, तो उसमें भी आपके ये काम आएगा, ठीक है। तो खासकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के बच्चों के लिए ये क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को जरूर मिलते हैं। साइंटिफिक स्टडी बतानी है इंसेक्ट्स की, आपसे बहुत पूछा जाता है ये, तो ये होता है एंटोमोलॉजी। क्या होता है? एंटोमोलॉजी, दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। 20 देखते हैं। हु वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। किसी डांस में कि भाई किस तरह से आपने स्टेप करने हैं, ये सब कुछ प्लान करता है, तो उसको कौन क्या बोला जाता है? वर्ड सुना होगा आपने, कोरियोग्राफर बोला जाता है। तो ये क्या होगा? आपका कोरियोग्राफर हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग्स आपने याद रखनी है, आपको मिस स्पेल्ड में भी पूछी जाती है स्पेलिंग। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। अगर किसी चीज को रिड्यूस करना है तो ये वो एब्रीवेशन बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है? वो एब्रीवेशन होता है, क्योंकि आपको पता है एब्रीवेशन ही हमारी क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म्स होती है, ठीक है। एब्रीवेशन ही क्या होती है? आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती है। 21 के बाद 22 देख लेते हैं। चलो आपको रिवाइज नहीं कराया, वो रिवाइज कराते हैं सारे के सारे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। वन हु प्लान द स्टेप एंड मूव इन अ डांस, दैट इज कोरियोग्राफर। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, दैट इज एब्रीवेशन, ठीक है। 22 देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। बच्चों सेलेस्टियल बॉडीज जीके का भी क्वेश्चन है, अब ये इतना पढ़ लेना आप। रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है आपसे कि ऑड वन आउट में कि कौन सा सेलेस्टियल बॉडी नहीं। तो सेलेस्टियल खगोलीय पिंड बोला जाता है जिनको सन, मून, प्लैनेट, आपका क्या हो सकता है, स्टार्स, ठीक है, ये सब आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है। तो इनकी साइंटिफिक स्टडीज को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। अब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी वो होता है जो भाग्य देखने वाले होते हैं, आगे का देखने वाले होते हैं, और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है आपका? अभी बताया था आपको, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून एंड प्लैनेट्स। 23rd देखते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। अच्छा, कोई डॉक्टर जिसको स्पेशलाइजेशन होती है स्टडी में या ट्रीटमेंट में हार्ट डिजीजेस की, तो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो बच्चों उस डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट,
ठीक है। कार्डियो का मतलब ही हार्ट होता है, तो कार्डियो की स्टडी वाला आपका हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो 24 द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, जहां पे कोई सार्वजनिक, सरकारी या आपका ऐतिहासिक रिकॉर्ड को रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको आर्काइव्स बोला जाता है। ठीक है, आर्चीव्स मत पढ़ना, इसको आर्काइव्स होता है। तो 24 आपके हो गए। चलो 22 देखते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। A doctor who specializes in the study or treatment of heart diseases, that is cardiologist. The place where public, government or historical record are kept, that is called archives. 24 we have completed. Now the turn of 25, a system of government by a king or queen. एक ऐसी सरकार जिसका राजा हो या रानी हो, दैट इज अनार्की या मोनार्की, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। तो मोनार्की का आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो आपको पता है कि वो होता है आपका तानाशाही। ठीक है, क्या होता है ये, तानाशाही होता है। दैट कैन बर्न एंड कैच फायर इजीली, जो या तो जल सके या आग जल्दी पकड़ सके, तो आप उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इनफ्लैमेबल। ठीक है, ये आपने देखा होगा, कंटेनर्स देखे होंगे पेट्रोल के रोड पे, ठीक है, पेट्रोल पंप्स पे देखा होगा, या किसी चीज पे लिखा देखा होगा हाईली इनफ्लैमेबल, है ना। अगर इस तरह से लिखा होता है तो हाईली इनफ्लैमेबल का मतलब जल्दी आग पकड़ने वाली चीज। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए याद रखने वाली चीज है ज्वलनशील। ठीक है, जो चीज जल्दी जल सके उसको बोलेंगे आपका इनफ्लेमेबल। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पावरफुल हो वो क्या होता है, वो ओमनीपोटेंट होता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, दैट इज ओमनीपोटेंट। ठीक है, तो 27 हम करा चुके हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्न बाय किंग और क्वीन, दैट इज मोनार्की, दैट कैन बर्न और कैच फायर इजीली, इनफ्लेमेबल। वन हु इज ऑल पावरफुल, दैट इज ओमनीपोटेंट। ये आप चेक करना बच्चों, कुछ ऑल पावरफुल है या ऑल प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ अगर चेंजेस हो तो आप कमेंट करके बताना, हमें होगा तो हम आपको पिन करके जरूर बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका 27 हो चुका है। 28 देखते हैं। अनेबल टू पे डेट, इसको डेट बोला जाता है, बी यहाँ पे साइलेंट होता है। तो जो अपना कर्जा ना चुका पाए तो भाई सीधा दिवालिया बोला जाता है, इंसॉल्वेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इंसॉल्वेंट कौन से बोलते हैं, जिसकी जो दिवालिया हो गया हो, दैट इज ये आपका इंसॉल्वेंट। ठीक है, 29 देखेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें जनता भाग लेती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, एमपी एमएलए बनाने के लिए, तो वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपका कहलाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का आप सबको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है आपका लोकतंत्र। ठीक है, लोगों द्वारा चलाए जाने वाली चीज, दैट इज लोकतंत्र। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, 10 साल का जो पीरियड होता है 10 ईयर्स का, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा डिकेड, है ना। डिकेड होता है आपका 10 ईयर का। अब एक छोटा सा कमेंट बताना है, 100 ईयर का क्या बोला जाएगा। ठीक है, 100 ईयर्स का जो पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे, ये आपने कमेंट करके बताना है। 31 देखते हैं। स्टडी ऑफ ग्रोइंग, चलो इनको रिवाइज कराना था अभी। Unable to pay debt, that is insolvent. A system of government in which all the people of country can elect to vote their representative, that is democracy. A period of 10 years, that is called decade. 31 देखते हैं। स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ठीक है, जो आपके गार्डन के प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करना, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक विंग होती है आपकी इंजीनियरिंग की, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, है ना। आप देखोगे ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बट अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इंजीनियर्स होते हैं जैसे आपके सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम तक। बच्चों इसको याद रखोगे आप जरूर, है ना। मुझे लगता है या तो एएसओ में या एसएससी के पेपर में ये सिनोनिम में पूछा गया था, जिसका कुछ मीनिंग बताना था आपने शॉर्ट करके, कम टाइम के लिए। तो वो हमने शायद आपको पढ़ाया था, एफेमेरल था वो। ठीक है, क्या था वो, एफेमेरल था। ये आपने देखा होगा कहीं पे, ये सिनोनिम में पूछा गया था। इसका मतलब था लास्टिंग शॉर्ट या शॉर्ट टाइम, इस तरह से कुछ था। ठीक है, तो ये तो आपने रिसेंटली देखा है, आपके निटर के पेपर में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, चलो। इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर,
एक आदमी से दूसरे आदमी पर फैलने वाली चीज को बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका कंटेजियस, यानी कंटेजियस होता है फैलने वाली चीज। ठीक है, किसको बोलते हैं कंटेजियस, जो इजीली फैल सके। ठीक है, तो ये आपकी होती है फैलने वाली चीज, दैट इज कंटेजियस। चलो रिवाइज करते हैं। स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट, दैट इज हॉर्टिकल्चर, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज एफेमेरल, easily spread from one person to another, that is called contagious. Now the turn of 34, question number 34 is a group of singers in a church. किसी चर्च में सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको कोर बोला जाता है, CHOIR। क्या बोला जाता है इस ग्रुप को, इस ग्रुप को आपका कोर बोला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे सिंगर्स का ग्रुप होता है ये। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग बैरोमेट्रिक प्रेशर, प्रेशर को यूज आपने मेजर करना है तो प्रेशर के लिए आपको पता है बैरोमीटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। तो बैरोमीटर आपका वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, 36 देखेंगे, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। अच्छा बच्चों, ये भी आपका सवाल आया था नेटर के रिसेंटली पेपर में। कब हुआ था नेटर का आपका रिसेंटली, ये हुआ था आपका 23 जून को। ठीक है, 23 जून को आपका पेपर हुआ था। उसमें ये पूछा गया था आपसे, किसका था, ASO SSC के पेपर में से देख लेना। तो मैनी लैंग्वेजेस को जानने वाला पॉलीग्लॉट होता है आपका, आई थिंक ASO में था। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में, तो पॉलीग्लॉट उसको बोला जाता है। अभी बच्चों इसका क्या है, आंसर की आइए, ऑब्जेक्शन फिल करिए। अभी फाइनल आंसर की का हमने नोटिस टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है कि वो डिलेड है, कब आएगी कब नहीं आएगी ये नेटर की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा और हमारी तरफ से आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो आपने हमें फॉलो करना है, हम नेटर को फॉलो करते हैं। A group of singers in a church, that is called core, instrument used for measuring barometric pressure, that is barometer, a person who knows many languages, that is polyglot। जो बच्चे अभी नीटर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 10 तारीख हमने बताया आपको लास्ट डेट है, अगर आपने IIT के लिए अप्लाई करना है तो। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करो, अगर आप BCom वाले बच्चे हो तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर ग्रेजुएशन के साथ कहीं जॉब कर रहे हो आप, तो आप अपना जूनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट है, लेवल 6 की सबसे बड़ी पोस्ट है इसमें अभी तक जो हमने आपको बताई है। तो आप इसमें आपको मिनिमम 3 ईयर का लगभग देख लेना, आप एक्सपीरियंस के रिक्वायर्ड है, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन हो गया आपका। कोर होता है, बैरोमीट्रिक होता है, पॉलीग्लॉट होता है जो मैनी लैंग्वेजेस को जानता है। 37 देखेंगे बच्चों, अ पर्सन हु अपोज वॉर और मिलिट्री फोर्स। तो जो मिलिट्री फोर्स को या वॉर को अपोज करता है उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज ऑब्सोल्यूट, जो यूज ना हो तो उसको बेकार चीज बोलते हैं ना, कि भाई बेकार में पड़ी है, ये बेकार है हमारी, है ना, बेकार कहो, बेकार कहो। प्लेस वेयर बर्ड्स इज केप्ट, तो बर्ड जहां पे रखा जाते हैं उसको एवियरी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एवियरी। आई थिंक ये देखोगे ना, ए वर्ड है ना, बर्ड से ही रिलेटेड है, तो एवियरी आपका क्लियर हो जाएगा कि ये आपका बर्ड का ही कुछ पूछ रहे हैं। तो पैसिफिस्ट उसको बोलते हैं जो मिलिट्री फोर्स को या वॉर को अपोज करे कि भाई हमें लड़ाई नहीं चाहिए। समथिंग नो लॉन्गर इज यूज, वो ऑब्सोल्यूट होता है, जो काम में ना हो, बेकार का हो इसको। ठीक है, बेकार मत समझो, बेकार तो वो आदमी को कहते हैं जो जॉब नहीं करता। ठीक है, बेकार हो जाता है। प्लेस वेयर बर्ड इज केप्ट, दैट इज एवियरी। 39 वी हैव कंक्लूडेड। अब कर देखते हैं आपका 40 क्वेश्चन। वन हु मेक ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट्स का और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का जो अकाउंट्स एग्जाम करता है, चेक करता है, ऑडिट करता है। तो बच्चों यहां से अगर मैंने अब ऑडिट वर्ड लिख दिया ना, अब आपको शायद पता लग जाएगा कि ये क्या होता है, ऑडिटर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑडिटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। अब देखो बच्चों, जहां पे मनी को बनाया जाता है, कॉइन की स्टडी हमने बताई थी ना आपको, क्या था, कॉइन की स्टडी करने वाला था न्यूमिस, ये ऐसे बच्चों आपका न्यूमिसमैटिस्ट। तो न्यूमिसमैटिस्ट होता है आपका कॉइन की स्टडी करने वाला। लेकिन कॉइन जहां पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका मिंट, है ना। पुदीने वाला मिंट नहीं है ये, कॉइन वाला मिंट है, यानी वो प्रेस है। टकसाल हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टकसाल, जहां पे आपके कॉइन्स बनाए जाते हैं। अ पर्सन हु लीव हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में कोई चला जाता है तो उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। अब देखो इसको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। ठीक है, एक होता है आपका इमिग्रेंट, एक होता है बच्चों आपका एमिग्रेंट। अब दोनों में फर्क क्या है, याद कैसे रखना है। ये तो भाई कंट्री से आउट होएगा, ये किसी कंट्री में आपका इन होएगा, आपने बस इतना याद रखना है।
तो ये बाहर जाने वाला तो एग्जिट होता है, ई से एग्जिट, तो हम कर लेंगे एमिग्रेंट को याद। और इमिग्रेंट में होता है आई, दैट इज इन, तो ये होगा उस कंट्री में आने वाला। सेटल डाउन होता है तो इमिग्रेंट बोला जाता है। तो एमिग्रेंट और एमिग्रेंट अभी तक वो बच्चे जरूर बताएं जिनको ये ट्रिक बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, क्योंकि आपने कमेंट में बताना है कि शायद अभी तक जिनको नहीं पता है इस बारे में याद कर रखने का तरीका। तो चलो रिवाइज कराता हूं। 40 देखो बच्चों, ऑडिटर होगा जो ऑफिशियल आपका एग्जामिनेशन करेगा अकाउंट्स का या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। एक ऐसी जगह जहां पे कॉइन्स को बनाया जाता है उसको टकसाल बोलते हैं, दैट इज मिंट। एमिग्रेंट वो आदमी होता है जो किसी कंट्री में बाहर चला जाता है अपनी कंट्री को छोड़ के, ताकि वहां पे सेटल डाउन हो सके। 43rd देखते हैं आपका, दैट इज 43, अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाए। फ्लैश यहाँ पे मांस होता है, ठीक है। ह्यूमन फ्लैश जो खाए उसको क्या बोलेंगे, कैनिबल बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं हिंदी में अगर बोलूँ ना तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा, भक्षी, शायद ऐसे आएगा भक्षी। तो ये नरभक्षी होता है, कैनिबल। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, चुराने की बड़ी आतुरता जिसको लगे कि भाई चोरी करनी है, तो उसको बोलेंगे क्लेप्टोमानिया, ठीक है। चोरी करने की भी भाई स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है ना। पढ़ाई की जैसे स्ट्रॉन्ग डिजायर रखनी चाहिए, ऐसे चोरी की भी रखते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों की इस कला को बोलेंगे क्लेप्टोमानिया। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग, किसी पवित्र चीज के बारे में, जैसे कोई ग्रंथ है, कोई बुक्स है, कोई पर्सनैलिटी है, इसके बारे में अगर कोई गलत बोलता है, इरेवरेंटली, गलत तरीके से, ठीक है, बद्दा बोले, निंदा करे, तो इस एक्ट को बच्चों बोलते हैं आपका ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका ब्लास्फेमी। ठीक है, तो चलो रिवीजन की बारी है। कैनिबल वो होता है जो ह्यूमन ईट करता है फ्लैश को। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। एंड द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग, दैट इज ब्लास्फेमी। ठीक है, 45 करा चुके हैं। 46 से पहले एक छोटा सा मैसेज देंगे बच्चों आप सबको, है ना। इसमें आप कंजूसी मत करना, बिकॉज इट क्रिएट्स मोटिवेशन टू अस, है ना। मोटिवेशन टू अस क्यों रहेगी, अब आप सोचो लाइक ना करो, आप अच्छे से वीडियोस को देखो ना, व्यू ना करो, तो उसका क्या मैसेज जाएगा। टोटल आप देखोगे वीडियोस पे, भाई मान लो आप टोटल 120 व्यूज हैं, तो इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा या तो मटेरियल में दम नहीं है या पढ़ने वाले पढ़ना नहीं चाहते। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये चीज भी ग्रो करेगी, लेकिन ये आपने कराना ही कराना है लाइक, ठीक है, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो। एक न्यू प्लेलिस्ट आपकी क्रिएट की गई है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हम केवल जॉब सेक्शन की बात करेंगे, जो आपकी नई जॉब्स आएंगी, ठीक है। तो लेटेस्ट जॉब करके शायद देख लेना, वो आपकी प्लेलिस्ट है, वहां पे मिलेंगे। अच्छा, शॉर्ट्स की फॉर्म में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, शॉर्ट की फॉर्म में, जिसमें आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट क्लास क्या होगी या नेक्स्ट कोई मैसेज है, तो आप इनको भी अपना रेगुलर वॉच कर सकते हैं इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। कॉजिंग टू डेथ, तो जिससे डेथ हो जाए बच्चों उसको बोलते हैं फैटल। अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसको बोला जाता है आपका एमनेशिया। स्टडी ऑफ साउंड, इसको बोला जाता है एकॉस्टिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आई कि हम क्या क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। ये हम यहां से रब कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए ये वर्ड्स, ठीक है। ये देखो आप, कॉजिंग टू डेथ फैटल, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाए भाई जो चीज, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो जानलेवा है, दैट इज फैटल, जानलेवा को बोलते हैं। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ये एमनेशिया, या तो कुछ मेमोरी चले जाए या पूरी मेमोरी चले जाए, तो इस चीज को बोलेंगे एमनेशिया। साउंड की अगर आपने स्टडी करनी है ना, तो ये फिजिक्स की ब्रांच होती है एकॉस्टिक, ठीक है। कोई आपसे पूछता है किसकी ब्रांच है, तो ये फिजिक्स की ब्रांच है। एकॉस्टिक साउंड की स्टडी के बारे में बोला जाता है। टोटल 48 क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चे। 49 देखते हैं। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, एक ऐसी लार्ज बॉडी जिसमें बहुत सारे आइलैंड हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये साइलेंट होता है बच्चों, एस का मतलब साइलेंट, है ना, समझाने का तरीका है, इसका मतलब साइलेंट नहीं है, बट ये यहाँ पे साइलेंट है, तो इसलिए ये आइलैंड हो गया आपका, ठीक है। तो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका आर्चिपेलागो। क्या होता है, आर्चिपेलागो, दैट इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ
पॉइजन। ये आइलैंड आप समझते हो ना, जैसे सोचो ये पूरा वाटर बॉडी, ये सारे में आपके वाटर, और यहाँ पे कोई एक एरिया ऐसा बचा हो जो आपका लैंड एरिया है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये आपका आइलैंड हो जाएगा। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, कोई मेडिसिन जिससे जहर का असर खत्म हो जाए तो वो क्या होगी भाई, वो आपका एंटीडोट होता है। बोलते हैं ना बीमारी का, उस दवाई का एंटीडोट बना होता कि वो जहर को खत्म करे। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट, ये एट 2 बार हो गया है, ये आप कट कर लेना, ठीक है। एट मीटिंग, तो कौन कौन सी चीजें मीटिंग में डिस्कस करनी है, तो इस चीज को आपका बच्चों बोला जाता है एजेंडा। तो भाई एजेंडा बना के दो, आप क्या क्या डिस्कस करोगे, ठीक है। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इन मेनी आइलैंड आर्चिपेलागो, आपका मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन दैट इज एंटीडोट, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग दैट इज कॉल्ड एजेंडा, ठीक है। एजेंडा डिस्कशन कोई बोलता है तो इसका मतलब सिंपल आप समझ लो कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको डिस्कस करना है। तो देखो बच्चों, अभी तक हम कितने करा चुके हैं, अब आप देख रहे होगे अभी तक हम टोटल 51 करा चुके हैं। कराने कितने हैं आपको, 100 कराने हैं। उम्मीद यही करेंगे हम आपको कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अगर बोर हो रहे हो तो आप कॉपी पेन यूज कर सकते हो, आप साथ के साथ में राइट कर सकते हो, ठीक है। इतना फास्ट स्पीड से आपको पढ़ाई देखने को नहीं मिल रही होगी, बिकॉज यार याद भी करना है। फास्ट में तो आप सेकेंड टाइम वीडियो विजिट करोगे तो आप 2 की स्पीड, 1.5 की स्पीड, जो आपको लगता है आप देख सकते हो, ठीक है। 52 देखते हैं, पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा लैंड या गार्डन का पीस बताना है जिसमें आपका फ्रूट या ट्रीज ग्रोन किए जाते हैं, तो उसको ऑर्किड बोलते हैं, बगीचा, इसी को बोलते हैं ना बगीचा, है ना। वाटिका, इस टाइप की चीज इसको बोलते हैं वाटिका, तो ये आपका ऑर्किड होता है। ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर बताओ जिसकी 8 साइड होती है, तो 8 का ऑक्ट होता है तो ऑक्टेगन हो गया, ठीक है। अब आपने 6 का बताना है, 6 को क्या बोलते हैं, जिसकी 6 साइड्स हो, ठीक है। ऐसी फिगर का कमेंट करके बताना है जिसकी 6 साइड्स हो। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कॉन्फाइंड स्पेस, बहुत कम जगह में, बंद जगह में, कन्फाइंड होता है एक तरह से बंद हो, ठीक है। बंद जगह में रहने का जो डर होता है ना, क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है उसको, यहां से याद रखो। अब देखो फोबिया क्या है बच्चे, सारी डर वाली चीजें होती है, ठीक है। क्या होती है, डर वाली चीजें होती है। तो क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर होना, इकट्ठा होना, कन्फाइंड होना एक स्पेस में, तो उसको बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। तो ऑर्किड हो जाएगा पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ग्रोन आर ग्रीस, ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड दैट इज ऑक्टागन, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड स्पेस या प्लेस इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। आपने ये चीज कमेंट करके बतानी है, इसको याद रखना है ना, कंजूसी मत करना पड़ते टाइम, 6 साइड्स वाली फिगर बतानी है आपने। 55 देखेंगे, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन, जो करता है उसको क्या बोला जाता है, ऑल्ट्रिस्ट बोला जाता है। ऑल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी एक तरह से, ठीक है, कि भाई ये आदमी परोपकारी है, पैसे डोनेट कर रहा है या कोई चीज डोनेशन में, दान में दे। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, अब आपको पता है ये स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। अगर स्टार का टोटल एक ग्रुप हो तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है, कॉन्स्टलेशन बोला जाता है ना। हिंदी मीनिंग मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता भी देता। तारों का जो समूह, जैसे सप्त ऋषि बोलते हैं हम हिंदी में, सप्त ऋषि, है ना, होता है ना ये, जिसमें 7 स्टार्स होते हैं करके सप्त ऋषि होता है, इस तरह से इसको कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड रेपुटेशन, अच्छा जिसकी बैड रेपुटेशन के लिए जिस चीज को जाना जाता है ना, वो नोटोरियस होता है, शरारती होता है, घमंडी, चलो घमंडी नहीं कहेंगे, शरारती कहेंगे, कि भाई अपने गलत कामों की वजह से ये जाना जाता है, अच्छे कामों की वजह से नहीं, केवल गलत कामों की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड नोटोरियस, ठीक है। चलो, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन ऑल्ट्रिस्ट कहलाता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन एंड वेल नोन फॉर बीइंग बैड रेपुटेशन दैट इज कॉल्ड नोटोरियस, तो ये आपका शरारती होता है। 57 करा चुके हैं बच्चों, आपके सामने 58 आ जाता है। पर्सन हु मेक एवरीथिंग, जो नोज एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड ओमनीशेंट। एक ओमनीपोटेंट वर्ड बताया था बच्चों आपको, ओमनीपोटेंट कराया था ना, अब भूल गए होंगे आप, अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप कमेंट करके बताओ कि ये ओमनीपोटेंट क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा आपको। तो ओमनीसेंट वो होगा जो सब कुछ जानता है। मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, अच्छा घटिया चीजें मिला के किसी चीज की क्वालिटी को खराब करना, उसको बोला जाता है एडल्ट्रेट। उस चीज को एडल्ट्रेट बोला जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाएगा आपकी
एडल्ट्रेशन, मिलावट। और ये एडल्ट्रेट होगा जो चीज मिलाई जाती है, ये तो प्रोसेस है, और ये वो चीज है जो मिलाई जाएगी। ठीक है। फिर 60 देखते हैं, हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स। अच्छा, जो बुरे तरीके से मतलब हिंसक रूप से किसी ट्रेडिशन के जो बनाए गए हैं, जैसे मान लो रीति रिवाज है हमारे या कोई चीजें मानते हैं, उनके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ रखता है कि भाई मैं नहीं मानता ये चीजें, तो उसको कट्टर बोला जाता है। इसको आप कट्टर याद रख सकते हो। ठीक है, यानी आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। चलो रिवाइज कराते हैं आपको। पर्सन हु नोज एवरीथिंग दैट इज ओमनीसेंट, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस दैट इज एडल्ट्रेट, हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड बिलीफ दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। क्लियर हो गया? ओमनीपोटेंट की बात थी, आपने कमेंट करना था, नहीं किया शायद अभी तक, बता देते हैं। ऑल पावरफुल वाली बात थी। ठीक है, यानी जो पावरफुल होता है हर जगह पे उसको बोला जाता है ओमनीपोटेंट। क्लियर? 60 हम करा चुके हैं। आई होप आपको टेंशन नहीं हो रही होगी इस चीज की कि सारे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, है ना? ये सारे के सारे हो पाएंगे बच्चों। पेपर में आप देखोगे आपको पीजीआई चंडीगढ़, निटर, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, इस तरह के एग्जाम जो इन फ्यूचर आपके आने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कब आने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें आपको ये देखने में मिलेंगे, आपके काम आएंगे जरूर। ये है आपका क्वेश्चन 61, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। अच्छा, ओरिजिन की स्टडी करना और उस वर्ड्स के मीनिंग की स्टडी करना, उस चीज को बोला जाता है आपका एटेमोलॉजी। ठीक है, ये आपका एटेमोलॉजी होता है जिसमें आपकी वर्ड की और आपके उसके ओरिजिन की दोनों की स्टडी की जाती है, तो ये टाइमोलॉजी होता है। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को बनाता है। समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली। अच्छा, जो इजीली कैरी किया जा सके उसको बोलेंगे पोर्टेबल। बोलते हैं ना पोर्टेबल डिवाइसेस, पोर्टेबल एवरीथिंग, पोर्टेबल लैपटॉप्स। तो पोर्टेबल होगा जो इजीली कैरी कर सको आप। ठीक है, इजीली कैरी करना। तो ओरिजिन और मीनिंग की स्टडी को बोलते हैं एटाइमोलॉजी, और पर्सन जो कंपाइल करता है डिक्शनरी उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर, और समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली उसको बोलते हैं बच्चों आपका पोर्टेबल। ठीक है, तो ये 63 आपके हम करा चुके हैं। बात करेंगे 64th की, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। अच्छा, जब परफेक्ट बैलेंस बनता है, परफेक्ट बैलेंस कैसे बनता है? ये मान लो कोई चीज है, यहां पे परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए सेम आपको चीज चाहिए होगी, तो इस चीज को बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज है इक्विलिब्रियम। क्या होता है आपका? इक्विलिब्रियम। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, तो बड़े इंप्रेसिव हाउस को क्या बोलेंगे? मेंशन बोलते हैं। अगर किसी के पास, लाइक इसको कोठी कह सकते हो आप, कोठी बंगला, है ना? जैसे बोलते हैं ना कोठी बंगला, वो इंप्रेसिव हाउस होगा आपका, इसीलिए इसको बोला जाता है मेंशन। आ रैबिट्स ड्वेलिंग। अच्छा, रैबिट जहां पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बरो। क्या बोलते हैं? बरो। तो ये आपका होता है बरो। चलो याद कराते हैं आपको, रिवाइज कराते हैं। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस इज कॉल्ड मेंशन, अ रैबिट्स ड्वेलिंग इज कॉल्ड बरो। ठीक है, जहां पे रैबिट रहता है उसको बरो बोला जाता है। 67 हो गया आपके, अब 67 सॉरी 66 हो गया, 67 देखते हैं। बच्चों ये जो क्लास है ना, ये आप सबको पता है OWS की क्लास है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर पेपर में पूछे जाते हैं। 67 की बात करेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट। तो ये होगा आपका बॉटनी। तो बॉटनी जो होती है वो आपके ना प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और जीन के बारे में आपका डिस्कस करते हैं, तो इसलिए उसको बॉटनी बोला जाता है। ब्राइटन विद लाइट। अच्छा, लाइट से ब्राइटन करते हैं तो इल्यूमिनेट बोलते हैं। ठीक है, एलिमिनेट नहीं। अब ये याद रखना, ये एलिमिनेट होता है हटाना, और ये एलिमिनेट होता है इल्यूमिनेट, ये होता है आपका चमकीला यानी चमकाना। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका चमकाना या चमकीला कह सकते हो आप इसको। ठीक है, एल्यूमिनेट। पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। अच्छा, एक आदमी जिसको सब्र ना हो, टॉलरेंट ना हो जिसके पास, ठीक है, किसके रिगार्डिंग? कि डिफरेंट ओपिनियंस को होल्ड रखना है, यानी किसी बात को नहीं बताना है, तो वो बोला जाता है बाइकॉट।
ठीक है, ये इंटॉलरेंट होता है। क्लियर? इसको बोलते हैं आपका बाइकॉट। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक ऑफ प्लांट, इसको बच्चों बोलेंगे बॉटनी। एल्यूमिनेट ऑफ इच अदर आपका इल्यूमिनेट होता है ब्राइट एंड विथ लाइट, एंड बाइकॉट होता है पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टू होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, 70 की बात करेंगे, प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। अच्छा, एक रीजन में कितने प्लांट है कितने प्लांट नहीं है उसको बोला जाता है आपका फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा। एक वर्ड और होता है बच्चों आपका फौना। अब ये आपने कमेंट करके बताना है ये किसका होता है। वेजिटेशन का तो पता लग गया, अब फौना बताना है आपने, फौना किसके लिए किया जाता है। ठीक है, फ्लोरा तो अब फ्लोरा को फ्लावर से याद रख सकते हो, प्लांट्स एंड वेजिटेशन। फौना क्या होता है ये आपने कमेंट करके बताना है। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज विच कॉज अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम, दैट इज एपिडेमिक। ठीक है, एक टाइम पे किसी बीमारी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना लार्ज पॉपुलेशन में, उसको बोला जाता है एपिडेमिक। और पेंडेमिक होता है वर्ल्ड वाइड। यही फर्क है बस इसमें। ठीक है, पेंडेमिक होता है वर्ल्ड वाइड, पेंडेमिक भी एपिडेमिक है, बट अगर वर्ल्ड वाइड होता है ना तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं, जैसे आपका कोविड-19 था। ठीक है, अ शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल यूजुअली विद एनिमल एज कैरेक्टर। एक छोटी स्टोरी जिसका कोई निष्कर्ष भी निकलता हो, आपको शिक्षा मिलती हो, यूजुअली एनिमल्स होते हैं उसमें कैरेक्टर, तो ये होता है आपका फेबल। ठीक है, आपको याद रखना है फेबल बोलते हैं। और एक वर्ड होता है ना पेबल। अब पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स होते हैं बच्चों छोटे छोटे ऐसे राउंड राउंड शेप के अगर पत्थर आप देखने को मिलते हैं ना तो उनको पेबल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये पेबल्स नहीं है, अगर पेबल देखने को मिले तो फेबल बोलना है इसको। तो प्लांट और वेजिटेशन ऑफ अ रीजन बच्चों होता है आपका फ्लोरा। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ डिजीज सेम टाइम एपिडेमिक होता है। शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल यूजुअली एनिमल एज एन कैरेक्टर इज कॉल्ड फेबल। 72 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वी हैव कंप्लीटेड नाउ 1 to 72। ठीक है, ये हम बच्चों क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब बारी आएगी आपकी 72 से 100 की, तो बिल्कुल बोर नहीं होना है, अटेंटेटिवली रहो क्लास में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। साइंस ऑफ हेरिडिटी। तो साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या होता है आपका? जेनेटिक्स होता है। पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसको क्यूरेटर बोला जाता है। ये भी गवर्नमेंट जॉब आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। अच्छा, जो किसी की पर्सनल बातों को सुने, है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे आप एवेस्ट्रॉपर। ठीक है, एक तरह से ड्रॉपर समझ लो उसको, है ना, लीचड़ टाइप का जो आदमी हो, अगर प्राइवेट कन्वर्सेशन को कोई सुन ले तो उसको एवेस्ट्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी की, जीन की स्टडी को जेनेटिक बोलेंगे। म्यूजियम का इंचार्ज जो होता है उसको क्यूरेटर बोला जाता है, और जो किसी की बातों को, प्राइवेट बातों को सुनता है उसको एवेस्ट्रॉपर बोला जाता है। ठीक है, 75th हो चुकी है बच्चों। 76 की बात करेंगे। समथिंग गेट ब्रोकन इजीली। अच्छा, जो आराम से ही टूट जाए तो वो फ्रेजाइल होता है। अब इन चीजों का ना आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे, ये चीजें लिखी होती हैं कि भाई ये आपका फ्रेजाइल है। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे उसको? कैरी विद अटेंशन या होल्ड विद अटेंशन, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, बिकॉज कांच की चीजें फ्रेजाइल होती है। अ पार्टनर इन क्राइम दैट इज कॉल्ड अकॉम्प्लिस। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखा होगा आपने पेपर में, नेटर के पेपर में, आई थिंक जेएसओ में था या एमटीएस में था, जेएसए में था या आपका एमटीएस के पेपर में था। अकॉम्प्लिस वही होता है जो किसी क्राइम में पार्टनर होता है। एनिमल दैट लिव इन ए ग्रुप। अच्छा, एनिमल जो ग्रुप में रहे ना बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका ग्रेगरियस। ठीक है, तो जो चीज टूट जाए दैट इज फ्रेजाइल, पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड अकॉम्प्लिस, एंड एनिमल दैट लिव इन अ ग्रुप दैट इज ग्रेगरियस। तो ये ग्रेगरियस होता है आपका। ठीक है, चलो 79 देखते हैं। साउंड ऑफ हॉर्सेस, नी होता है, नी। अब ये नी में ना GH ये सब NEI इतने में समझ लो, नी हो गया, ये सब साइलेंट समझ लो आप। ठीक है, नीग नहीं बोलना है इसको, नी बोला जाएगा, नी, ए ऐसे करके बोलो, नी। तो हॉर्सेस की साउंड आपकी नी होती है। और ड्वेलिंग प्लेस पूछा था हमने आपसे, ड्वेलिंग प्लेस रैबिट का क्या था वो, याद है आपको या नहीं है? चलो आप कमेंट करके बताओ, थोड़ी देर में ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, हम यहां पे बताएंगे।
ठीक है। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, तो उसको बोलते हैं एटर्नल। इटर्नल क्या होता है? जो जिंदगी भर, अनंत, निरंतर, जो लगातार जो चीज रहे वो आपकी होती है लास्ट फॉर एवर। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की नीति, इस टाइप पे अगर किसी से छुआछूत की जाती है कि ये गोरा है ये काला है, तो इसको अपार्थाइड बोला जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पक्का, अब्राहम लिंकन से रिलेटेड हैं, या आपके वो कौन थे अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे, अफ्रीकन प्रेसिडेंट जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ आंदोलन चलाया, उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, थोड़ा सा बताऊं आपको, थोड़ा सा, नेल्सन, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, आपने फिल करना है। ठीक है बच्चों, छोटा छोटा होमवर्क रहना जरूरी है, आपकी प्रिपरेशन रहेगी, नींद नहीं आएगी आपको। तो रैबिट का ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है आपको पता है, या अभी तक नहीं पता? रैबिट का ड्वेलिंग प्लेस बरो बोला जाता है, आपको पहले भी बताया होगा बच्चों, ये होगा बरो, BURROW, दैट इज कॉल्ड बरो। ठीक है, रिवाइज करा देते हैं। साउंड ऑफ फोर्स नी होता है, एटर्नल वो होता है जो लास्ट फॉर एवर होता है, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड। क्वेश्चन की बात करेंगे 82 की, आप प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। अच्छा, अब इन क्वेश्चन को ना मैं आपको कह सकता हूं, अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया है तो ये SSC सिलेक्शन पोस्ट का पेपर था 2024 का, रिसेंटली ही खत्म हुए हैं ये पेपर्स। ठीक है, रिसेंटली, और इनकी क्या है, अभी आंसर की अवेलेबल है, आंसर की के बाद में ये चीज हम आपको करा रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट में। अब आप देखोगे ना, अब मैं आपको ये बता ही देता हूं, लिखूंगा नहीं हर बार बच्चों, 82 से 100, 82 से 100 आपको सारे क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे जो इसमें पूछे गए और पेपर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस उसको बोला जाता है आपका जॉकी, है ना। जॉकी के पहने होंगे लोगों ने, अंडरवियर्स आते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं। अ विमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा हस्बैंड रखना। ठीक है, तो पॉलीएंड्री बोला जाता है इसको। पॉली, यहां से पॉली से समझो ज्यादा, और एंड्री यानी हस्बैंड, हस्बैंड्री समझ लो इसको, है ना। हस्बैंड्री अलग होता है वैसे पशुपालन, बट हम तरीका बता रहे हैं थोड़ा सा याद रखने का। तो अ सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड दीज फीचर्स। अच्छा, कोई सोसाइटी या कंपनी कोई फीचर प्रोवाइड कराती है आपको, तो वो क्या कहेंगे, फैसिलिटीज। अब ये फैसिलिटीज तो हो गया भाई पुराना वर्ड कि ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो बोलेंगे ये एमिनिटीज दे रहे हैं हम आपको। तो कोई सोसाइटी या कंपनी जो चीज देती है ना, वो एमिनिटीज होता है। तो प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस दैट इज कॉल्ड जोकर, सॉरी जोकी, नॉट जोकर। A women having more than one husband at the same time is called polyandry. And next आता है आपका सोसाइटी और कंपनी provides these features that is called amenities. 83 बच्चों हो चुके हैं, आती है बारी 84 की। A story intended to teach moral lessons. जो स्टोरी आपको मॉरल लेसन दे उसको क्या बोलेंगे, पैरेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेबल। फेबल बताया था ना आपको, फेबल भी मॉरल स्टोरी होती है, बट इनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो आपके एनिमल्स होते हैं। कौन होते हैं, जानवर होते हैं सारे के सारे। और कोई ऐसी स्टोरी जो हमें मॉरल लेसन्स दे उसको फिर हम फेबल नहीं, उसको पैरेबल बोलेंगे, क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए सिंपल है, याद रखना है। अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाइट लाउड साउंड, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनप्लीजेंट अगर कोई साउंड होगी जो आपको अच्छी ना लगे तो डिस्टर्बेंस होता है, दैट इज कैकोफोनी। क्या होता है वो, कैकोफोनी। द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, एक डॉक्टर का हमने आपको कराया था जो आपका कार्डियो डिजीजेस को देखता है, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, बताया था आपको ये कार्डियोलॉजिस्ट। अब ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डील करता है उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, वो होता है आपका गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये आपकी स्पेलिंग है GYNEECOLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट। तो बच्चों एक स्टोरी जो इंटेंट की जाती है मॉरल लेसन को पढ़ाने के लिए, पैरेबल होता है वो। एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी। द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट। तो होपफुली 86 क्वेश्चन कंप्लीटेड। और ये लास्ट के क्वेश्चन मैंने आपको बताए SSC के सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए हैं, आंसर की में देखे जाते हैं। ठीक है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड इज होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट में सबसे जो बड़ा नाम है अगर आता है, अजीम प्रेमजी का आता है, रतन टाटा का आता है। ठीक है, किसका आता है,
प्रेम जी, अजीम प्रेम जी। ये इस तरह से कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट के नाम हैं। बिल गेट्स फाउंडेशंस चलती हैं, बिल गेट्स का नाम है। तो ये भाई इन्हें लोगों से प्यार है, मानवता से प्यार है। आल लाइवली चेयरफुल आउटगोइंग पर्सन, तो उसको एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे कि भाई ये बहुत खुश मिजाज आदमी है, एक्सट्रोवर्ट है। स्टडी ऑफ मैन दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो मैन काइंड ऑफ लवर वो आपका फ्रेंथ्रोपिस्ट होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट होता है आपका लवर ऑफ मैन काइंड। आ लाइवली चेयरफुल आउट गोइंग पर्सन इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। द स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 90 अ लिस्ट ऑफ बुक्स, तो इसको बोलेंगे आपका कैटलॉग। लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोला जाता है। ड्वार्फ्ड वैरायटी ऑफ ट्रीज श्रब्स इन पॉट। अब ये ड्वार्फ है ना, इसको मैं लिखता हूं यहां पे, ये वर्ड समझना आप क्या लिखा है। ये लिखा है बच्चों आपका बौना। छोटे 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 पेड़ जो कहते हैं कि बौने हैं, भाई ज्यादा बड़े नहीं है। ये ट्री भी हो सकते हैं आपके, झाड़ियां टाइप भी, श्रब्स भी हो सकते हैं। तो वो पॉट में अगर देखने को मिले तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम आपका बॉन्साई। ये वर्ड सुना होगा जरूर, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग आज से आपको याद रहेगा बॉन्साई का मतलब। ठीक है, ड्वार्फ्ड वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन द पॉट इज कॉल्ड बॉन्साई। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। अच्छा, बिलीव ना करे गॉड में तो वो एथीस्ट, और जो बिलीव करे वो थीस्ट, तो ये अथीस्ट हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ बुक को बच्चों कैटलॉग बोला जाता है। ड्वार्फ्ड वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन द पॉट इज कॉल्ड बॉन्साई। एंड 92 is one who doesn't believe in God is called atheist. Now the question number is 93. क्वेश्चन देखते हैं, न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। अब ये करंट अफेयर में आपने पढ़े होंगे ना, जब आप इंग्लिश में करंट अफेयर पढ़ते हो ना, तो ये वर्ड यूज होता है ओबिचुरी। क्या होता है ये? ओबिचुरी। तो इसमें सारा यही लिखा होगा कि क्या लिखा होगा इसमें? इसमें ये लिखा होगा कि भाई नोबल लॉरेट ये डेथ होगी, ये फिल्म मेकर ये डेथ होगी, तो ये सारे डेथ वाले केस होते हैं। तो कोई भी न्यूज आर्टिकल जो आपका रिपोर्ट की बात करता है डेथ की किसी पर्सन की, तो ऑबिचुरी बोला जाता है। रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, इसको बोला जाता है विंटेज। सुना है ना, विंटेज कार सुना होगा वर्ड आपने। तो विंटेज कौन सी? जो पास्ट से है बट हाई क्वालिटी की चीजें हैं भाई, तो वो विंटेज होती है। ठीक है, अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म होता है उत्साह, जोश। ठीक है, किससे? जो सबसे ज्यादा उत्साह से भरा हो, तो उस चीज को बच्चों क्या बोलेंगे आपका? इस चीज को बोला जाएगा आपका, क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा आपका एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट भी पढ़ा था हमने, एक्सट्रोवर्ट भी पढ़ा था, या नहीं पढ़ा? इंट्रोवर्ट नहीं पढ़ा होगा तो शायद देखने को मिल जाएगा, है ना। तो न्यूज जो बात करता है डेथ ऑफ द पर्सन की, तो वो ऑबिचुरी होता है। आपका रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ द क्वालिटी, ये आपका विंटेज होता है। पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म दैट इज एक्सट्रोवर्ट। 95 क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 देखते हैं। अ सोल्जर हु फाइट फॉर मनी, अब वो देश के लिए नहीं लड़ रहा, मनी के लिए लड़ रहा है, तो उसको मर्सेंडरी बोला जाता है ना। याद ऐसे रखो, ऐसे मर्सेंडरी, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा मर्सेंडरी, यानी मर गया, सैलरी मतलब करेंसी के लिए, है ना। ऐसे याद रखो कि करेंसी के लिए मर गया, तो पैसों के लिए जो मर गया वो मर्सेंडरी। मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, समझ में आ रहा है ना, पागलपन या भी ऑब्सेस करना मेल्स के साथ, उस चीज को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एंड्रोमानिया। जिनको मेल्स का ऑब्सेशन हो, है ना, या इनके प्रति पागलपन हो, ये बोला जाता है आपको एंड्रोमानिया। ठीक है, ये मानिया वाली पागलपन वाली चीजें मिलेंगी। अ मिथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड। अच्छा, माथे पे सींग देखने को मिले, मिथोलॉजिकल है वो। ठीक है, तो वो यूनिकॉर्न बोला जाता है। यूनि का मतलब एक होता है, इसलिए आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो 96 देखो बच्चों। सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी दैट इज मर्सेंडरी। मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स दैट इज एंड्रोमानिया। अ मिथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न। एंड नाउ 98 कंप्लीटेड। केवल 2 क्वेश्चन कराने हैं आपको। ठीक है, लास्ट में छोटा सा मैसेज होगा सबके लिए, तो बच्चों वो मैसेज जरूर देखना। ठीक है, चलो 99 देखते हैं। वन हु डजंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, तो वो इंट्रोवर्ट होता है। होगी ना बात। एक्सट्रोवर्ट भी बताया था हमने आपको, जो इंथुसियाज्म से बात करे पूरे उत्साह के साथ, तो वो होता है आपका एक्सट्रोवर्ट, है ना। इंट्रोवर्ट वो होता है जो भाई बता ही ना पाए अपने बारे में।
यानी अपने अंदर तक सीमित रखने वाला। मोडेस्टी और साइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हम आपको बता चुके हैं लास्ट के क्वेश्चन जब से हमने बताया था। ये आपको एसएससी के रिसेंट पेपर्स में देखने को मिले। किसमें मिले? जो अभी सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है। ये 10th लेवल भी होता है, 12th लेवल भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल भी होता है। तो ये सारे के सारे कंबाइंड आपको देखने को मिल जाते हैं। मोडेस्टी और साइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाए ना, डिफिडेंस होता है। क्या होता है? डिफिडेंस। कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो आपका डिफिडेंस कहलाता है। अब हमें खुशी है, आपको भी खुशी होगी कि 100 आप याद कर चुके हो। 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेपर में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि कमेंट में आप आगे कमेंट करोगे कि सर ये पेपर देने में गया पंजाब का, ये पेपर में हरियाणा का, ये पेपर में सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये पेपर पीजीआई का, ये पेपर नेटर का, और मुझे ये क्वेश्चन ओडब्ल्यूएस का देखने को मिला। तो इस चीज का हमें हमेशा रहेगा वेट। ठीक है, हम वेट करते रहेंगे कि आप कमेंट करो। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप दोबारा स्पीड में देख सकते हो, तो आपका इजीली रिवाइज हो जाएगा। वीडियो अवेलेबल रहेगी, फ्रीली अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों अब आपके लिए जो मैसेज है वो सिंपल सा मैसेज यही है। आपको जो ये रिवीजन सेशन था हमारा OWS का, हमने कराया आपको। ठीक है, ये कैसा लगा आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप mannatofficial14@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबके लिए मैसेज क्या है? मैसेज टू ऑल बच्चों, मैसेज आप सबके लिए यही है। अगर आप जीके की प्रिपरेशन, इंग्लिश की प्रिपरेशन, अभी तक हमने इतना स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे आप बोलोगे तो फंडामेंटल से आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग की क्लासेस भी अवेलेबल कराएंगे, बट वो आपकी कंसेंट पे डिपेंड करेगा। अभी ये क्लासेस कंटिन्यूसली आती रहेंगी, जब तक आपका कोई एग्जाम नहीं है आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अभी एक चीज बतानी आपको जरूरी है। अगर किसी बच्चे ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करना है तो वो कर सकता है। एसएससी सीजीएल का अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बढ़िया मौका है। इस बार पोस्टें आपकी 17,000 प्लस रहेंगी इसमें। ये भी आपकी 8-9 हजार के आसपास वैकेंसीज हैं, है ना। रिसेंटली आपको 10 तारीख लास्ट डेट है अगर आपने आईआईटी रोपड़ के लिए अप्लाई करना है। पोस्टें ज़्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले को एक ही पोस्ट चाहिए होती है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट का बच्चे पूछ रहे हैं सिलेबस क्या है। तो जूनियर सुपरिटेंडेंट का सिलेबस भी, क्वेश्चन पेपर भी मैं सब अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, अगर बच्चे उस लेवल पे रहे तो इसकी प्रिपरेशन भी हम आपको स्टार्ट करा देंगे। अभी के लिए क्या करना है आपको, OWS है या जीके की जितनी भी क्लासेज हैं आप हमारे साथ कंटिन्यू करते रहो, बिकॉज हर पेपर में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो साथियों इसी तरह से क्लासेज आपकी आती रहेंगी। होपफुल्ली आप प्रिपरेशन करते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो। प्रिपरेशन करने से ही आपकी नैया पार होगी। तो मिलते हैं नए सेशन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।